मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं आज आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर आई हूँ। ये लाइव सेशन है और जो हमारी जैसे चल रही है एक पाथ टू विक्ट्री सीरीज़ जो है वो चल रही है, उसमें आज मैं एडवर्ब के क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। उससे पहले लाइव सेशन है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी आप ऐप पर एक बैच जो है वो हमने ये लॉन्च किया है। अब इस समय ये DSSB का लेटेस्ट बैच है, प्राइस ड्रॉप है, देखिएगा लेटेस्ट बैच है ये, क्योंकि ये वीडियो बैच है। जो हमारी लेटेस्ट 2024 की क्लासेस है वो इसमें, इसके अलावा इसमें जो भी मटेरियल है, अभी ये बैच जो है ये इसमें काफ़ी सारा कंटेंट तैयार हो गया और बाकी जो जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी और इसमें डलता जाएगा। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट बैच है। अगर आप इस बैच को जो है वो पहले आप आके देखिए, इसका कंटेंट देखिए। इसके लिए आपको DSSB के लिए आपको सबसे पहले ये ऐप डाउनलोड करके, और अगर डाउनलोडेड है ऑलरेडी तो स्टोर में जाके देखिएगा। ये बैच कल ही लॉन्च हुआ है और इसमें आपके नोट्स जो हैं वो सभी पूरे नोट्स आपके इसमें जो हैं वो आएंगे। ग्रामर, लिटरेचर और सभी चीज़ के नोट्स आपको इसमें मिलेंगे, तो आप इसको बैच को देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए अब जो सबसे यूज़फुल जो बैच रहेगा, जो UPTGT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है हमारा, जो अगर वो देखते हैं कि भाई तैयारी तो हमारी बहुत हो चुकी है, 2 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच है। एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच जो है वो आप उसमें 50 टेस्ट पेपर्स का एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, और उसमें टेस्ट पेपर्स आपके हार्ड कॉपी में आपको मिलते हैं और अब सारा सॉल्यूशन उसमें दिया हुआ है। तो एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच बहुत सारे बच्चों ने खरीद रखा है और उनके लिए हेल्पफुल है। जो पढ़ चुके हैं बस आप अपना एक रिवीजन करनी है कि भाई ये टेस्ट पेपर में अब हमारी रिवीजन जो है वो कैसी कर, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि अब एग्ज़ाम जो है, मेरा मानना ये है कि यूपी का एग्ज़ाम जो है अगस्त सितंबर तक हो जाना चाहिए, तो आप लोग चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा UKLT का जो बैच है, UKLT का बैच ये भी एक वीडियो बैच है, वीडियो प्लस लाइव है। इसमें कुछ क्लासेस लाइव चलती हैं, कुछ इसमें वीडियो में डलता है। थोड़े दिन में इसमें भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह डलनी शुरू हो जाएगी, इसकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी। तो जो भाई बात इसकी ये है कि UKLT केवल वही दे सकते हैं जो लोग यूके उत्तराखंड के हैं। तो ये UKLT का बैच है। आपको करना क्या है कि आपको ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर में आकर उसका सामान देखना है और उसमें बाकी की चीज़ें जो हैं, जो आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो और इसके अलावा मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि कम से कम एक बार चीज़ें देखिए तो सही। और अभी जो मैं क्लास लेने जा रही हूँ, अब क्लास स्टार्ट होगी और क्लास जो है वो लाइव है। आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि भाई आप भी इसमें जवाब जो हैं वो देंगे। तो अब मैं एडवर्ब के इसमें मैंने क्वेश्चंस, क्योंकि इस समय मैं अभी मेरी क्लास में एडवर्ब्स चल रहे थे तो मैं बीच बीच में प्रैक्टिस कराती हूँ स्टूडेंट्स को। तो इसमें ये क्लास जो है अब आप लोगों के लिए भी है। आप इसमें आप भी आंसर्स जो है वो दीजिएगा। बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, क्लास स्टार्ट होनी है, तो उसके साथ आप लोगों को भी क्लास जो है वो मिलेगी। मैं ये तो नहीं कहती पता नहीं आपको कैसी लगे कैसी ना लगे, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स के साथ जो बॉन्डिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? और मैं आज आपका सरप्राइज टेस्ट ले रही हूँ। झू झू आ रही है मैम, है ये क्या हुआ? ये क्या है? शादी वाले माइक में बोल रही हूँ। मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है क्या? मेरी आवाज़ झू झू करती हुई आ रही है क्या? नहीं। बहन एक काम कर ले,
तू ना उसको फोन को काट के दोबारा से आ जा। फोन को काट और दोबारा से आ जाए। पहले हम आपको हाय 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 मैम ये करता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं आ रही। अच्छा अब मैं आज आप लोगों के लिए मैंने एडवर्ब्स जो है अभी आप कुछ दिन से पढ़ रहे हैं तो मैंने सोचा चलो अब एडवर्ब के जो है क्वेश्चंस करवा दूं आप लोगों को। अरे कभी सुन भी लिया करो हैं। हम अपनी अपनी बोलते रहे, हम सुनते ही ना किसी की, है ना। हम तो अपनी अपनी बोलते रहते हैं पहले। थैंक यू थैंक यू। अब चलो शुरू करते हैं। ये बहुत बदतमीजड़े हो गए आजकल। चलो बचाओ पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन। तो मैम हम कब बोले, नहीं बोल लो भैया ऐसे। ओहो ना सुनना एट ऑल। मैम बहुत हंसी लगा हंसी लगी लगा आपने आज। नहीं क्या कह रही। राधे राधे जी। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हसीन लग रही हैं। अच्छा 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 है। वो तुम्हारा प्यार है ऐसा कुछ है रे। कल वाली कुर्ती भी बढ़िया और आज की भी। अच्छा जी चलिए स्टार्ट करते हैं। आई केम डायरेक्टली टू माई रेजिडेंस फ्रॉम द एयरपोर्ट। ये फ्रॉम है, इसकी स्पेलिंग पे मत जाना, ये टाइपिंग करते हुए में गड़बड़ हुई है। आई केम डायरेक्टली टू माई रेजिडेंस फ्रॉम द एयरपोर्ट। अब बताओ इसमें गड़बड़ क्या है। इसमें ए पार्ट में एरर है। ए पार्ट में क्या एरर है भाई, इसमें ए पार्ट में क्या गलती है। डायरेक्टली का मतलब जो होता है वो डायरेक्टली जो होता है वो ये इसका मतलब होता है सीधे तौर पर। ठीक है तो यहां पर एक और गलती है। ठीक है आई यहां पर डायरेक्ट होता है सीधे सीधे। जैसे कहते हैं ही वॉज लुकिंग डायरेक्टली जो है आई की देखो भाई डायरेक्टली जो होता है ना वो एडवर्ब ऑफ मैनर के तौर पर। डायरेक्टली का एक मतलब तो जो होता है वो होता है इन अ शॉर्ट टाइम। डायरेक्टली का एक मतलब होता है इन अ शॉर्ट टाइम और डायरेक्टली का एक मतलब ये होता है सीधे तौर पर। ठीक है जैसे सीधे तौर पर, सीधे नहीं सीधे तौर पे। दिस रूलिंग विल अफेक्ट अस डायरेक्टली। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा। तो वो ना डू नॉट लुक डायरेक्टली एट मी। इस प्यार से तो तुम्हें कह ही रही हूं मैं, तो इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा। तो वो जो है वो दैट इज डोंट लुक एट मी डायरेक्टली। तो वो जो है दैट इज वो डायरेक्टली है सीधे तौर पर, सीधे तौर पर। लेकिन जो होता है ना सीधे कहीं जाने या उसके सेंस में है तो वो क्या होता है डायरेक्ट। और वो होता है आई वेंट डायरेक्ट। केम नहीं, आई वेंट डायरेक्ट। आई वेंट स्ट्रेट या आई वेंट डायरेक्ट। आप स्ट्रेट लगा सकते हैं या आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। आई वेंट डायरेक्ट टू माई रेजिडेंस फ्रॉम द एयरपोर्ट। द आंसर इज ए। ठीक है तो चलो प्यार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। She doesn't hardly know what happened yesterday. The answer is, वैसे इसमें मैं क्या कहूं, प्यार तो तुम्हें मुझसे है ही। She doesn't hardly, she hardly knows, she does और not पूरा ही हटाएंगे। She hardly knows या she hardly, she doesn't what happened, she hardly knew। वैसे तो इसमें she doesn't hardly उसको she hardly knows होना चाहिए। अब इसमें तो पूरे में गड़बड़ हो गई। she hardly और knows भी होना चाहिए। तो इसमें तो दोनों पार्ट में एरर हो गई यार। बी में knows होना चाहिए। she hardly knows what happened yesterday, है ना। तो ये तो दोनों पार्ट में गलती हो गई। ए में भी गलती हो गई और बी में भी गलती हो गई। अब इस तरह ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें। लेकिन ये क्वेश्चन है बुक में से है। अब इसमें ए में भी एरर और बी में भी एरर है। ए बी दोनों है इसमें। शी हार्डली नोज व्हाट हैपेंड यस्टरडे। तो इसमें बी में भी है क्योंकि नोज करेंगे तो ए और बी दोनों माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन एफ हो गया। ठीक है अब हमने इस क्वेश्चन को एफ कर दिया। किसी के बस की हो इस क्वेश्चन को सही करवाना तो करवा ले, है ना। अगर हार्डली, अब अगर हाँ ये कह रही है अगर हार्डली हटा दे तो शी डजंट नो, ये इस तरीके से कर सकते हैं। बात ये हाँ बिल्कुल सही बताया कि अगर हम डजंट हटा दें तो सॉरी हार्डली हटा दे शी डजंट नो व्हाट हैपेंड। लेकिन ना यहाँ क्या है ना एम्फेसाइज करने के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए इस सेंटेंस में हम हार्डली भी नहीं हटा सकते और वो भी। अब अगर हम हार्डली नहीं हटाएंगे तो हमें दोनों में करनी पड़ेगी। सही बात तो ये है क्योंकि एम्फेसाइज करने के लिए। तो शी डजंट, अभी मैं ना शी हार्डली का उसे एक बात बताओ, डज नॉट और हार्डली में अंतर नहीं है। डज नॉट का मतलब उसे नहीं पता,
तो शी बेयरली नोस, मुझे नहीं लगता उसे, मुश्किल से ही पता है, उसे शायद ही पता है, उसे शायद ही पता है। शायद में और नहीं पता में तो अंतर हो जाता है ना। वही चीज है, यहाँ पर हार्डली हटा का सेंटेंस सही हो जाएगा, और करना भी वही चाहिए कि ए पार्ट में ही हम एरर ढूंढे। शी डजंट नो, वही ए पार्ट में हम हार्डली हटा के करेंगे, लेकिन अगर हम हार्डली के हिसाब से देखें तो दोनों में गलती है। यस्टरडे है तो बेटे बात तो ये ना कि उसको नहीं पता कल क्या हुआ, पता प्रेजेंट में है, नहीं क्या हुआ कल वो बात की बात है, पता तो आज की बात है ना। तो वो तो उसे नहीं पता कल क्या हुआ, तो जो नहीं पता उसे नहीं, शी डजंट नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे, शी डजंट नो क्या, ये नाउन क्लॉज है, तो व्हाट हैपेंड यस्टरडे वो तो कल हुआ, लेकिन पता तो आज नहीं है, दैट्स व्हाई। और ये नाउन क्लॉज है ना, दैट इज अ नाउन क्लॉज। तो इसमें हम ए पार्ट में और बी पार्ट में अगर हार्डली के हिसाब से, अदरवाइज हार्डली हटा दो तो ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट ही डाइड एट द अर्ली एज ऑफ 41। मैं अटक गई हूं, नहीं, ध्यान से पढ़ो, देखो देखो मुझे लगता है तुम करो। इट वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है, बहुत जो है ये था, अनफॉर्चुनेटली नहीं, एडवर्ब नहीं है, अनफॉर्चुनेट बहुत दुर्भाग्यशाली था, तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की जब सुपरलेटिव दिखा लगाते हैं तो वो मोस्ट हो जाता है। यहाँ तक ठीक, इट वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट ही डाइड एट द 41 की जो एज होती है वो अपने आप में अर्ली होती है, 41 की एज तो वैसे ही कम होती है, अब उसके आगे अर्ली लगाओ तो वो क्या हो गई, सुपरफ्लुअस हो गई ना, दैट इज सुपरफ्लुअस। इट वॉज मोस्ट, अच्छा अब यहां पर तुम बोल रहे हो कि यहां द लगाना चाहिए, भाई मोस्ट अनफॉर्चुनेट बहुत ज्यादा के, मैंने अभी आपको पढ़ाते हुए कहा था जब बहुत ज्यादा, कंपैरिजन तो नहीं है, देयर इज नो कंपैरिजन। मोस्ट यहां सुपरलेटिव डिग्री के सेंस में ये यूज नहीं हो रहा है ना। इट वॉज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ ऑल, तभी तो मोस्ट के आगे लगाते, यहाँ पे इट वॉज बहुत ज्यादा का सेंस है, और जब बहुत ज्यादा का सेंस होता है तो भी तो मोस्ट ही लगाते हैं, है ना। दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम इसे यूज नहीं करते, दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। इट वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, यहाँ मोस्ट जो है बहुत ज्यादा का सेंस है, ये ना बहुत ज्यादा का सेंस है, यहाँ पे इसका मतलब सबसे ज्यादा नहीं है। यू आर द मोस्ट टैलेंटेड टीचर एवर बोर्न ऑन अर्थ, ऐसा तुम कहना चाह रहे हो, मगर मैं ये कॉम्प्लीमेंट ले नहीं रही हूँ क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा मैं अपने बारे में नहीं मानती हूँ कि मुझे तो रोज अपनी नई गलतियां पता चलती हैं, रोज चीजें पता चलती हैं। इंसान जो होता है वो गलतियों का पुतला होता है, और मैं तो बहुत बड़ी गलती के पुतली हूँ, पुतला हूँ, बहुत ज्यादा भैया गलतियां होती रहती हैं, बस एक दिक्कत होती है कि नहीं है भाई, मैं भी तो, मैं गलतियां होती हैं, और अगर सबसे बड़ी चीज होती है अपनी गलती को मानना, वो मैं कभी कभी कर लेती हूँ, ठीक है, वो मैं कर लेती हूँ। वट इज वरिंग यू मोस्ट, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या परेशान कर रहा है, तो यहाँ पे आंसू आ गए हंसते हंसते, हाँ मैंने तो जोकर वो है, वो तो है ही, अब क्या करूं, कम से कम मुझे देख के तुम जो है जब तुम हंस तो लेते हो, अच्छी बात है, किसी के दुख का कारण मत बनो, किसी की हंसी का कारण बनो, ठीक है, वो वाली बात बहुत अच्छी करी तुमने। मैम मैं तो पूरा दिन आपकी ही बातें करती रहती हूँ घर में, अच्छा इसलिए मुझे इतनी हिचकी आती रहती है, ठीक है। हाँ चलो, इट वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट ही, अब देखो इसमें जो गड़बड़ है ना वो ये है कि यहाँ पर अर्ली भी लिखा है और 41 भी लिखा है, 41 की उम्र तो अपने आप ही अर्ली होती है। इट वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट ही डाइड एट द एज ऑफ 41, इसमें से आप अर्ली जो है वो हटा दो, अर्ली जो है वो हट जाएगा, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया आप समझे, क्या बताया मैंने, यहाँ मोस्ट जो है वो वेरी के सेंस में, बहुत ज्यादा के सेंस में यूज हो रहा है, सुपरलेटिव डिग्री के सेंस में यूज नहीं हो रहा है। आप ये एडवर्ब केवल मॉडिफाई करने के लिए हो रहा है, उसकी डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, बट इट इज नॉट, इट हैज नॉट बीन यूज्ड इन जो है सुपरलेटिव सेंस, सुपरलेटिव के सेंस में इसे यूज नहीं किया। अनफॉर्चुनेट इज एन एडजेक्टिव, उसकी डिग्री को बढ़ाने के लिए मोस्ट का यूज जो है वो किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे, हाँ सुपरफ्लुअस वाली गलती है, अर्ली एडवर्ब ही तो है सोनम, अर्ली एडवर्ब को जबरदस्ती, वो ये वही वाला हो गया, वही वाली अंग्रेजी हो गई,
समर्थ बेटे यहाँ आओ, यहाँ से जंपो। बेटा बिस्कुट फिनिशो, पूरा फिनिशो। तो भैया जबरदस्ती का एडवर्ब क्यों लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो जबरदस्ती का एडवर्ब? वी डोंट नीड टू पुट एडवर्ब ओवर हियर, ठीक है? तो यहां पर हमें एडवर्ब नहीं लगाना है। अब फोर्थ वाला सेंटेंस देखो, इन द लास्ट वीक आई टोल्ड हिम। पहली बात, इस सेंटेंस में क्या गलती है जरा दिख रही है? लास्ट वीक जो है वो एक एडवर्ब है, लास्ट वीक एडवर्ब है। आई टोल्ड हिम लास्ट वीक। क्या एडवर्ब्स के पहले प्रेपोजिशन लगता है? एडवर्ब पे के पहले प्रेपोजिशन नहीं लगता। तो इसमें गलती क्या है? इन द। लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम, इन द नहीं लगेगा क्योंकि एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन यूज नहीं करते। द सेंटेंस इज इन द लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे। तो ए पार्ट में एरर है एडवर्ब, क्योंकि अगर हम इसे ये कहें आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम लास्ट वीक के बाद कॉमा लगना था, क्योंकि जब एडवर्ब पहले आता है तो कॉमा लगता है ना? तो लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम लास्ट वीक, आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम लास्ट वीक, आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम व्हेन? लास्ट वीक। तो ये कौन सा है? एडवर्ब ऑफ टाइम है ना? तो लास्ट वीक है, दैट्स एन एडवर्ब एंड वी डू नॉट पुट प्रेपोजिशन बिफोर इट। हाँ जी, तो इसीलिए इसमें एरर क्या है कि ए पार्ट में जो है क्या नहीं लगाएंगे? प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। The real important thing of our life is our livelihood, which discriminates us from animals. बताओ क्या एरर है? The real important thing of our life is our livelihood, which discriminates us from animals. नहीं बेटा, बात यह है, अब आप यहां पर देखो, ये जो इंपॉर्टेंट है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? पहले मुझे ये बताओ, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इंपॉर्टेंट? थिंक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई क्या करता है? एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है ना? तो यहां पर ये क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए यहां पे? रियल की जगह क्या आना चाहिए? द रियली इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ इज। रियल तो अपने आप में फिर एक एडजेक्टिव है। अब अगर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है तो कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। तो यहाँ रियल की जगह क्या आएगा? रियली। द रियली इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ इज आवर लाइवलीहुड, क्योंकि इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करेगा? नाउन करेगा। ओ, एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब करेगा, इसीलिए यहाँ रियली का यूज किया जाएगा। समझे? ये क्वेश्चंस कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, बीच में प्रैक्टिस इसलिए करा रही हूँ जिससे कि तुम लोग जो है उसको समझ के करो कि क्या चीज़ें हो रही हैं और कैसे जो है हमें करना है। ऐसा नहीं है तुम क्वेश्चंस के जवाब गलत दे रहे हो, मगर ना क्वेश्चन को पढ़ते ही दिमाग में आ जाए वो चीज़ होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस है। जैसे मैंने तुम्हें और भी प्रैक्टिस के लिए बोल रखा है, जैसे कल मैंने तुम्हें टॉपिक्स दिए थे, ये तैयार कर लेना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तुम देखते ही बता दोगे इस क्वेश्चन में गलती क्या है। शी इज टू मच ब्यूटिफुल, तुमने देखते ही बता दिया। ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब करेगा। मच नहीं कर सकता, मच एक और एडजेक्टिव है, तो क्या करेगा? शी इज मच टू ब्यूटीफुल। अगर मच टू आएगा तो एडजेक्टिव लगेगा, और टू मच आएगा तो क्या लगेगा? नाउन लगेगा। टू मच के बाद क्या लगेगा? नाउन का यूज जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 7, whenever is the matter I shall do this work because I have to expose my working capacity at any cost। बिल्कुल सही जवाब। whatever is the matter, जो कुछ भी मैटर हो, क्या हो, whatever। whenever नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, ये whatever जो है, जो कुछ भी, क्या हो, ये तो क्या का जवाब दे रहा है, ये कब का जवाब थोड़ी दे रहा है, तो ये तो एडवर्ब है ही नहीं। whatever is the matter, तो इसमें गलती जो है वो whenever की है। whenever नहीं आएगा। wherever we means to be together, I'll be there, you'll be here, ये सारे एडवर्ब्स हैं। शकीरा का गाना है ये, और ये इसमें सारे एडवर्ब्स हैं। wherever we means to be together, I'll be there, you'll be here, and that's the deal my dear। शकीरा का गाना है ये। तुम्हें याद? अबे शकीरा
वाह मेरे लाल, क्या क्वेश्चन है। शकीरा पढ़ी लिखी है। क्या क्वेश्चन है। शकीरा पढ़ी लिखी है भैया। हैं? अब पढ़ी लिखी है नहीं मुझे नहीं पता, मगर हाँ भैया अंग्रेजी तो उसको आती है क्योंकि वही उसकी जो है मदर टंग है। तो उसमें ये तो उसको पता हो कि नहीं पता हो कि ये एडवर्ब है नहीं है, वो तो हमने निकाल लिया। नेहा दीदी आप भी। whenever wherever we means to be together, I'll be there, you will be there, and that's a deal my dear। तो वो सारे जो है उसमें whenever wherever ये आपके एडवर्ब्स हैं। मैं भी गाना सुनते सुनते पार्ट ऑफ स्पीच निकालने लगी हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चेना, नशा ये इंग्लिश का नशा है, तू बात मेरी मान ले। तो ये जो है वेनेवर की जगह यहाँ आएगा वट एवर इज द मैटर, ठीक है। तो यहाँ अगर वेनेवर होता वेनेवर, तो वेनेवर जब कभी, वेरेवर जहाँ कहीं जब कभी, तो वेनेवर वेरेवर इसमें यहाँ वो एडवर्ब्स होते, लेकिन ये एडवर्ब्स का यूज नहीं होगा, व्हाटएवर का यूज किया। ए पार्ट में आ रहा। क्वेश्चन नंबर 8, द कल्प्रिट्स ऑफ द बॉम्ब एक्सप्लोजन हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड। बिल्कुल, इसमें डी में एरर है, येट लास्ट में लगेगा। येट जो आता है अभी तक, येट एज एन एडवर्ब, अभी तक, कब तक, एडवर्ब। अच्छा ये येट कौन सा एडवर्ब है, कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है एडवर्ब की, मतलब जो ये हमारे एडवर्ब के काइंड से उसमें कौन से में आता है। अभी तक, कब तक, अभी तक, एडवर्ब ऑफ टाइम। बड़े होशियार हो गए लल्ले तो मेरे, ठीक है। तो ये जो है द कल्प्रिट्स ऑफ द बॉम्ब एक्सप्लोजन हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड येट। अब एक बात मुझे बताओ, उसमें डी में गलती होनी चाहिए, सी में होनी चाहिए? सी में होनी चाहिए ना, है ना, क्योंकि भाई गलती तो प्लेसमेंट तो सी में है ना, डी में क्यों है? तो वो डी में आना चाहिए था, प्लेसमेंट तो उसकी सी में गलत है ना, तो इसका आंसर होगा सी। द कल्प्रिट्स ऑफ द बॉम्ब एक्सप्लोजन हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड येट, प्लेसमेंट येट की सी में है, तो सी पार्ट में गलती है, ठीक है। चलो, whatever वर्क, जो कुछ भी वर्क विच यू अंडरटेक, पुट योर बेस्ट एफर्ट्स इन इट, क्या गलती है? देखो, वट एवर वर्क यू अंडरटेक, इसमें ना पूरा ही नहीं आएगा। वट एवर वर्क यू अंडरटेक, वट एवर के बाद आ रहा है नाउन, फिर यू अंडरटेक, इसमें पूरा दैट विच हटेगा। वट एवर वर्क यू अंडरटेक, पुट योर बेस्ट एफर्ट्स इन इट, तो इसमें से क्या हटेगा? इसमें से पूरा दैट और विच जो है वो हट जाएगा, पूरा दैट विच जो है वो हट जाएगा, फालतू का दे रखा है, ठीक है। आ जाते हैं पर यहां नहीं है, मतलब क्या कहना चाह रही? क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन बता नहीं, मैं ये को भगवान जाने, बात को भी बता दिया करो क्या। एक साथ दैट विच नहीं, इसका ये है कि दैट विच वट के बाद जो है, क्योंकि वट का मतलब ही होता है ऑफ एनी सॉर्ट और ऑफ एनी डिग्री। तो वट एवर वर्क ऑफ, यानी कि जो कुछ भी काम तुम लो अपना उसमें बेस्ट जो है, तो दैट विच लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वट में ये आ गया ऑफ एनी सॉर्ट, तो उसके साथ दैट विच नहीं लगता, मतलब दैट भी नहीं लगता। अब ये नहीं कि वट एवर वर्क विच यू अंडरटेक, तो तुम विच लगा लो। वट एवर वर्क के बाद ये दैट विच या अलग अलग भी यूज नहीं होंगे, ये याद रखना है। वट एवर वे वर्क विच यू ना, वट एवर वर्क यू अंडरटेक, ये आपको याद रखना है। इसमें जो बेसिकली आपको याद रखना है वो ये है कि इसमें आपको याद रखना है वट एवर प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वट एवर प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हाँ, वट एवर प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वट एवर प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्या नहीं आएगा? मान लो दैट विच तो इकट्ठा आ गया तो तुमने कर लिया। अब अगर कहीं पे ये दे रखा होता वट एवर वर्क विच यू अंडरटेक, तो तुम तो कहते सही है, नो एरर है, ये तो वर्क को क्वालिफाई कर रहा है। ये मैं बता रही हूँ कि वट एवर वर्क यू अंडरटेक, इसीलिए मैं कह रही हूँ वट एवर के बाद पहले नाउन आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर उसके बाद जो है यहां पर वर्ब का यूज किया जाएगा, ये बता रही हूं मैं।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर स्कूटर वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल इफ यू हैड मेंटेन्ड इट प्रॉपर। बिल्कुल सही, इफ यू हैड मेंटेन्ड, ये वर्ब को क्वालिफाई, इफ यू मेंटेन्ड इट हाउ, प्रॉपर इज एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ देंगे तो हो गया प्रॉपरली, इफ यू हैड मेंटेन्ड इट प्रॉपरली। हो गया 10 क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी ड्राइवर हु हैड कम टू रिसीव अस एट द एयरपोर्ट वाज स्पीकिंग फ्लुएंटली फ्रेंच। एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो कहां लगता है, लास्ट में। द फ्लुएंटली कहां लगेगा, लास्ट में। द टैक्सी ड्राइवर हु हैड कम टू रिसीव अस एट द एयरपोर्ट वाज स्पीकिंग फ्रेंच फ्लुएंटली। हाउ, हाउ का जवाब दे रहा है तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो डी पार्ट में एरर है, फ्लुएंटली फ्रेंच के बाद आएगा, तो यहां आएगा फ्लुएंटली फ्रेंच के बाद। क्वेश्चन नंबर 12, वेन एवर यू स्पीक टेक केयर दैट अदर्स आर नॉट हर्ट बाय योर वर्ड्स। यहां वेन एवर यू स्पीक, जब कभी नहीं, वट एवर यू स्पीक, वेन एवर यू स्पीक नहीं होगा, वेन जब जब कभी भी स्पीक हो। अच्छा, तो एक बात बताओ, यहां वट एवर या वेन एवर में, एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर ये बोलती हूं वेन एवर यू स्पीक, जब कभी बोलो, यू टेक केयर दैट अदर्स माइट नॉट हर्ट बाय योर वर्ड्स, या वट एवर लगाने की जरूरत क्या है? एक बात तो बताओ, या वट एवर, अगर हम वट एवर यहां सही को काट के और सही कर देते हैं, अगर हम ये बोलते हैं वट एवर यू स्पीक, जो कुछ भी बोलो, और यहां जब कभी बोलो, जो कुछ भी और जब कभी भी, लेकिन बात तो दो अलग अलग है ना, जब कभी बोलो और जो, लेकिन गलत तो दोनों में से कोई भी नहीं है, तो सही को काट के और सही क्यों करें, सही को काट के सही क्यों करें? तो ये व्हेनेवर का हम काट के व्हाटएवर कर देते हैं तो क्या सेंटेंस सही हो जाएगा? सेंटेंस तो ऑलरेडी सही है ना, सेंटेंस तो ऑलरेडी सही है ना, कि हाँ हाँ ठीक है चलो व्हेनेवर काट के व्हाटएवर कर देते हैं, सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट, तो सेंटेंस इसमें जो है वो नो एरर है, द आंसर इज नो एवर। जब कभी, यू स्पीक कब, व्हेनेवर, क्या का जवाब नहीं दे रहा है, व्हेनेवर। हम अंग्रेज बन रहे थे ज्यादा, तुम ऐसा है तुम यूपी वासी ही रहो, और आप यहां का बताओ। आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम फुली रिकवर, आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम fully recover, no error. I was delighted to see him fully recovered, to see him fully recovered, recover नहीं आएगा, उसमें जो है वो किसके आ गया, एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल के पहले आएगा, टू सी हिम हाउ फुली रिकवर्ड, तो रिकवर्ड आएगा। तो यहाँ पर ये जो है आई वॉज डिलाइटेड, मैं बहुत खुश था, तो यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल टू सी हिम रिकवर्ड, क्यों ठीक ठाक था, रिकवर्ड आएगा, उसके पहले एडवर्ब यूज किया जाएगा फुली, तो ये आपका डी। द ऑब्जर्वर्स फील दैट द स्ट्रॉन्गर टीम हैज टू फेस डिफीट बिकॉज द प्लेयर्स डोंट प्ले होल हार्टेड, बिकॉज द प्लेयर्स डोंट प्ले, यहां पर बिकॉज द प्लेयर्स डोंट प्ले हाउ, होल हार्टेडली, होल हार्टेडली आएगा, हाउ का जवाब दे रहा है तो होल हार्टेड पूरे दिल से, हाउ का जो है होल हार्टेडली आएगा, तो यहां पर डी में HEARTEDLY लगा देंगे, होल हार्टेडली। क्वेश्चन नंबर 15, although he is usually rude with everyone, he behaved nice with all of us today। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, हालांकि वो जो है वो बहुत रूड है, मगर आज उसने हमारे साथ, ही बिहेव्ड हाउ, हाउ का जवाब दे रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर, तो नाइसली आएगा, which adverb is this, adverb of manner, nicely। 16, he ran so fastly that he reached the destination in just 2 minutes। fast it's itself an adverb, एडजेक्टिव भी है एडवर्ब भी है, नाउन के पहले लगा दोगे तो घनिष्ठ का फास्ट फ्रेंड, ठीक है, या शी द फास्ट गर्ल, लूज के कैरेक्टर केस में आ जाते हैं, और अगर आप वर्ब के बाद लगा देते हो तो यही क्या बन जाता है, एडवर्ब। ही रैन हाउ सो फास्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर है, ही रैन सो फास्ट, तो फिर वही वाला स्मर्थ जंपो, ये वाला, एक मिनट में देखती हूँ 15 में, ऑल्दो ही इज यूजुअली, बेटा एक बात बता, एक मेरी बात बताओ,
इसमें मैंने आपको एक चीज बता रखी है, हो सकता है हजारों साल पहले बताई थी, तुम भूल गए हो। जब हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं तो उनके बाद एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है। ये किसी की क्वालिटी बताई जा रही है, ही इज यूजुअली रूड, क्या यहाँ पर उसकी ये बताए, उसकी क्वालिटी तो बता रहे हैं, हाउ ही बिहेव्ड ये तो नहीं बता रहे। ऑल्दो ही इज, अगर बोलता ऑल्दो ही स्पीक्स रूडली, अगर वर्ब होता तो रूडली लगा देते, बट हेयर किसके बारे में बता रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद। कौन ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, आपको पता है मैंने ये भी बता रखा है कि ये जो होते हैं कॉपुलाज होते हैं, भाई ये काम कर रहे हैं कि वेल एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जब इज आर एम वॉज वर आते हैं तो वो बेसिकली अपने साथ नाउन या एडजेक्टिव लेते हैं, ठीक है। तो आई एम अ टीचर, ही इज नाइस, तो इसमें आप नाइसली थोड़ी लगाओगे, नाइसली थोड़ी लगाओगे, ही स्पोक नाइसली, वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा। लेकिन इज आर एम वॉज वर के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव्स आते हैं, लिंकिंग वर्ब्स की तरह जब ये काम करते हैं। इसीलिए यहाँ पे रूडली नहीं आएगा, रूड आएगा। स्पोक होता तो रूडली लगा देते, है ना। ठीक है पारुलिया, बात समझ में आ गई तुझे। तो यहाँ फास्ट, ठीक है। अब बताओ, इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग वेरी हार्डली ही रियलाइज दैट ही हैड नॉट अर्नड एनीथिंग सब्सटेंशियल। इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग वेरी हार्ड, हार्डली तो वो होता है जो कुछ मेहनत करते ही नहीं, कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। तो इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग, कि भाई बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद, तो हार्ड, इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग वेरी हार्ड, इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग हाउ हार्ड। तो ये है कि वेरी हार्ड, हार्ड इज एन, यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग हाउ वेरी हार्ड ही रियलाइज दैट ही हैड नॉट अर्नड एनीथिंग, तो हार्डली नहीं आएगा, यहाँ आएगा हार्ड, ठीक है। अब we were very much carefully in our approach and hence we would complete the complicated task, we were very much carefully। अब यहां पर मैंने अभी तुम्हें एक चीज बताई थी, यह केयरफुली क्यों नहीं लगाएंगे, अभी मैंने तुम्हें इसका रीजन बताया कि यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, जो यहां पर काम किसका कर रहा है, ये जो है ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। वी वर वेरी मच, और एक बात ये है, मच के बाद नाउन, वो जो है वी वर वेरी मच, ठीक है, आप उसमें जो है हम क्या थे, एडजेक्टिव का यूज करेंगे। हम ये क्वालिटी बता रहा है, हमें बहुत ज्यादा क्या रहना होगा, सावधान, हमें सावधानी से काम नहीं करना है, हमें सावधान रहना है। तो वी वर वेरी मच केयरफुल, तो यहाँ वर के बाद ये जो वर आ रहा है, इज आर एम वॉज वर के बाद एडजेक्टिव आता है, तो केयरफुल जो है एडजेक्टिव यूज करेंगे, एडवर्ब यूज यहाँ नहीं होता। अगर मेन वर्ब होता या कोई मैनर बताया जाता तो हम यहाँ पे केयरफुली लगाते, तो इसलिए यहाँ केयरफुली नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा कि वी वर वेरी मच केयरफुल एंड हेंस वी वुड कंप्लीट, नहीं, वी वुड जो है आपका मॉडल है, मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, विच फॉर्म डू वी यूज, फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव, वी वुड कंप्लीट बेयर इन्फिनिटिव आता है ना। तो इसीलिए बेस फॉर्म आएगी, तो वी वुड कंप्लीट द कॉम्प्लिकेटेड टास्क, है ना। तो यहां पर तो ये तो वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, ये एडवर्ब थोड़ी है। क्या हो गया, हार्ड हैड ही थ्रोन द बॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड, हार्डली हैड ही थ्रोन द बॉल, मुश्किल से, हार्डली। और यहां पर ये हार्डली जो है जब एडवर्ब है तो इसके बाद आपका क्या यूज होगा, हार्डली हैड ही, ये इन्वर्जन का यूज जो है वो किया जाएगा, विल यूज इन्वर्जन, हार्डली हैड ही थ्रोन द बॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड, ठीक है जी। चलिए 20 क्वेश्चन पे आते हैं। We are confident enough to earn our livelihood by toiling hardly. We are confident enough to earn our livelihood by toiling hardly. By doing what? By toiling hard. By मेहनत करके। तो by toiling hard. By toiling hard. तो यहाँ डी में गलती है, भाई मुश्किल से मेहनत करके तो कुछ भी ना होने का, वैसे हो भी सकता है कुछ मेहनत करी नहीं, बस 2-4 जगह जाके चीख लिया, चिल्ला लिए, कर लिया, हो गया काम, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। मैम सॉरी, मैं क्लास बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, बार बार क्लास हो रही है, इसलिए आंसर भी नहीं दे पा रही है। कोई बात नहीं, तू जो है हो सकता है कुछ आज दिक्कत हो रही हो, मोबाइल डेटा से ले ले। तो यहाँ पर हार्डली की जगह है,
All said and done, it is the basic values. All said and done, it is the basic values that are most importance and help you in the long run. क्या गलती है? हाँ, all said and all done, it is the basic values that are most important that are. अब फिर वही आ गया, इज आर एम के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा, लेकिन यहां पर बेसिक वैल्यूज को कहा जा रहा है, जो सबसे बेसिक वैल्यूज की क्वालिटी बताई जा रही है। तो इंपॉर्टेंस यानी कि नहीं आएगा, इंपॉर्टेंस महत्ता नाउन है, इंपॉर्टेंट आएगा, इंपॉर्टेंस इज अ नाउन, ठीक है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंस, ये तो नहीं होता ना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल। तो इंपॉर्टेंट किसी चीज की क्वालिटी बताई जा रही है, जब क्वालिटी बताई जाएगी तो इंपॉर्टेंट आएगा। तो 21 में आंसर है सी, इंपॉर्टेंट आएगा। शी वॉज सो इमोशनल स्टेबल दैट शी वॉजंट मूव्ड बाय द डिसीजन टू सस्पेंड हर। स्टेबल इज एन एडजेक्टिव, वही इज आर एम वॉज वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ रहा है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। एडजेक्टिव की डेंसिटी कौन बढ़ाएगा? एडवर्ब। शी वॉज सो इमोशनल, अगर खाली इमोशनल होता तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन यहां पर इमोशनली, क्योंकि ये एडजेक्टिव की डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो बी पार्ट में एरर है। शी वॉज सो इमोशनली स्टेबल, सही है। 23, द विलेजर्स फ्लेड अवे देयर हाउसेज व्हेन दे सॉ द फ्लड वाटर राइजिंग। द विलेजर्स फ्लड क्या गलती है भाई? फ्लेड जो है ना, उसके साथ अवे नहीं लगता, ये बात मैं तुम्हें सुपरफ्लुअस में भी बता चुकी हूँ। फ्लेड के साथ अवे नहीं होता। द विलेजर्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीजों के कजन के साथ ब्रदर नहीं लगता है, ठीक है, ये एक सुपरफ्लुअस है। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड, तो फ्लेड जो है वो अपने आप ही होता है भग जाना, उसके साथ अवे नहीं लगाता। विलेजर्स फ्लेड देयर हाउसेस व्हेन दे सॉ द फ्लड वाटर राइजिंग। राइजिंग होगा, रेजिंग नहीं होगा। रेजिंग होता है किसी चीज का वैसे बढ़ना, और राइजिंग होता है कि किसी वाटर लेवल या उसका इंक्रीज होने को राइजिंग कहा जाता है, ठीक है। जैसे वाटर लेवल राइज होता है, रेजिंग नहीं होता, रेजिंग प्राइस होता है, ठीक है। तो जो है यहाँ राइजिंग ही होता है, राइजिंग सन, राइजिंग वाटर, चढ़ता हुआ, चढ़ता हुआ, ठीक है। तो फ्लड के साथ अवे नहीं आएगा, याद रखना है सब चीजें। चलो, द मशीन लुक्स गुड बट इज वेरी बैडली डिजाइन एंड डजंट वर्क गुड। बताओ क्या गलती है? वाह, पूजा ने जवाब सही दिया है, ये इसका आंसर ना, बट इज वेरी बैडली डिजाइन। एक चीज देखो, मैंने उस दिन भी तुम्हें पढ़ाते हुए बताया था, वर्क इज है, यहां पर वर्क क्या है? वर्ब है। और जब वर्ब आएगा तो वर्ब के लिए वेल यूज होता है। ही सिंग्स गुड नहीं होगा, ही सिंग्स वेल होगा। द मशीन्स लुक गुड बट इट इज वेरी बैडली डिजाइन। बैडली डिजाइन ये एडजेक्टिव के पहले आया है, ये एडजेक्टिव की डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो इट इज वेरी बैडली डिजाइन एंड डजंट वर्क वेल। तो वर्क इज ए वर्ब, और वर्ब के लिए एडवर्ब, एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब यूज होगा। इसीलिए पढ़ाती तो तुम्हें मैं बहुत कुछ हूं, भूल तुम सब कुछ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, Vikas has been writing that essay for 2 hours but he still hasn't finished. बताओ क्या गलती है? बिल्कुल सही। विकास स्टिल जो होता है वो कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। आर यू स्टिल वेटिंग फॉर हिम, अभी तक के सेंस में। और अब जब बोलते समय तक कोई काम नहीं हुआ होता है तो येट लगाते हैं। So the Vikas has been writing that essay for 2 hours but he hasn't finished yet. तो yet जो है वो लास्ट में आएगा, स्टिल यूज ही नहीं होगा। कंटिन्यूअस में अभी तक के सेंस में आश्चर्य प्रकट करते हुए होता है, और yet जो होता है वो सेंट। मैम हैज नॉट भी नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा?
तू जबरदस्ती के, बट ही नॉट फिनिश, ही फिनिश्ड येट। वाह कितनी अच्छी अंग्रेजी है ये, ही फिनिश्ड येट। हमें जब हम ऐसी अंग्रेजी बोलेंगे, वही वाली अंग्रेजी जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी, बेटे दे आर विंटर, दे आर नॉट विंटर, दे आर सीट, दे आर नॉट सीट, हेयर सीटो, दे आर ना सीटो। ये तो यही हो गया, फिर तो यही वाली अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी। विकास हैज बीन राइटिंग, कि विकास भाई 2 घंटे से वो ऐसे लिख रहा है मगर अभी तक उसका फिनिश नहीं हुआ है। तो जब नहीं फिनिश हुआ है तो नॉट तो लगाएंगे ना, ही हैजंट फिनिश्ड येट। भाई परफेक्ट टेंस में ही तो चलेगा, सिंस ऑफ और परफेक्ट टेंस में आते हैं, और ये भी परफेक्ट टेंस में यूज होगा। वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये परफेक्ट टेंस है, बावली कहीं की। येट परफेक्ट टेंस में लगता है, मेरी बहन क्या कर रही है तू, बावली कहीं की। He is sure to succeed because he is used to working very hardly. He is sure to succeed because he is used to का मतलब he is used to यहाँ पर मॉडल है या used to यहाँ पर एडजेक्टिव है। he is used to working, और यहाँ पर ये जेरेंड के तौर पे यूज हो रहा है। he is used to यहाँ पे I am used to taking tea in the morning, तो used to एडजेक्टिव है, और उसके बाद ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है, उसके बाद जेरेंड भाई साहब आएंगे और वेरी हार्ड आएगा, है ना। हाँ जी, ओह अब इसकी बाल की खाल निकालें, ये आएगा, ये भी चीज आ सकती है और ये भी आएगा, है ऊपर गलत सलत जवाब दे रहे, वेरी हार्ड। all of them work very careful right from the beginning till they finish. All of them work very carefully right from beginning till they finish. Right from the beginning till they finish, so all of them work very carefully, बहुत right from the big शुरुआत से लेके अंत तक, तो all of them work very carefully right from beginning till end, तो beginning के पहले द भी नहीं आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ केयरफुली, he has been working with me for the last 10 years but I cannot claim that I have understood him thoroughly। यहाँ पर ये आपका कौन सा टेंस यूज हुआ है, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं, मगर मैं आज भी नहीं कह सकता कि मैं अंडरस्टूड, आई हैव अंडरस्टूड। अंडरस्टूड वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, दैट आई हैव अंडरस्टूड हिम थॉरली, तो यहाँ आएगा थॉरली के साथ THOROUGH, हाउ, पूरी तरह से, कंप्लीटली, है ना, कि मैं उसे जो है पूरी तरीके से अभी भी जो है वो समझ पाया हूं, नहीं, आई हैव अंडरस्टूड हिम थॉरली। कैसा, ये पूरी तरह से, कंप्लीटली का सेंस कौन सा एडवर्ब देता है, या दैट्स डिग्री। भूल जाते हैं तो बालक मेरे जो है ना, बीच बीच में कंफ्यूज ही आ जाए। He was looking impatient at the unwanted visitor who showed no signs of leaving the room. He was looking impatient. अच्छा, सूखा नशा छोड़ दिया, वेरी गुड वेरी गुड। ही वॉज लुकिंग, यहाँ पर इसका इम्पेशेंटली आएगा क्योंकि यहाँ पर है कि वो बड़े अधीरता से देख रहा था, अधीरता से। He was looking impatiently at the unwanted visitor. He was looking impatiently where? At the unwanted visitor, है ना। और who showed no signs of, कि भाई वो बहुत ही impatiently, अधीरता से उन विजिटर्स को देख रहा था जो कह रहे अब तो भाभी जी हम ये आपके हाथ की चाय पी कर ही जाएंगे, साथ में खाना भी खा के जाएंगे। ऐसे लोग अगर आके बैठ जाएं तो भाई कितनी परेशानी हो जाती है। अब हमें कहीं जाना है, वी स्टार्ट विजिटिंग, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ठीक है, तो ही वॉज लुकिंग इम्पेशेंटली। वैसे ऐसे भी लोग होते हैं जो ये सोचते हैं अब तो भाई हम आपके, अब आ गए वो भाभी जी, अब हम आ गए हैं, अब तो रात का खाना आपके हाथ का खा के ही जाएंगे। भैया कोई खिलाने में इंटरेस्टेड हो ना हो, हम तो खाना खा के जाएंगे, हम इधर ही सीटेंगे और जो है डिनर खा के जाएंगे, डिनर खा के जाएंगे, डिनर खा के, ठीक है।
गई ना यो लड़की भी यहीं है अभी तक। नेक्स्ट, कोल्डली बिहेव करो। देखो, द ओल्ड मैन कंटिन्यूड लिविंग अ हार्ड लाइफ बट नेवर ही आस्क्ड फॉर एनी हेल्प फ्रॉम नेबर्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 देखो बच्चों। द ओल्ड मैन कंटिन्यूड लिविंग अ हार्ड लाइफ। भाई इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है, कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, इन्वर्जन आ रहा है, तो क्या करोगे? बिल्कुल सही जवाब, बट नेवर, या तो ऐसे कर लो बट ही नेवर आस्क्ड, या तो ही नेवर आस्क्ड कर लो, बट नेवर या नेवर डिड ही आस्क, बट या तो इन्वर्जन लगा लो, और अगर नहीं लगाना तो बट ही नेवर, क्योंकि नेवर जो होता है वो मेन वर्ब के पहले आता है। नेवर कम्स बिफोर द मेन वर्ब, बट ही नेवर आस्क्ड, या तो ये बना लो। और अगर नए सेंटेंस से करना है, बट नेवर डिड ही आस्क, इन्वर्जन वाला हम इसमें यूज ना करके नेवर को मेन वर्ब के पहले लगा देंगे। बट ही, आई नेवर जो है, आई नेवर डू दिस, तो आई हैव नेवर बीन टू दैट प्लेस, तो मेन वर्ब के पहले लगता है। नेवर कहाँ लगता है? मेन वर्ब के। हाँ, फ्रीक्वेंसी है। अजय इज द मोस्ट सक्सीडेड फॉर ऑल द बिजनेसमैन इन दिस सिटी। अब इसमें क्या गलती है? हाँ जी, अजय इज द मोस्ट सक्सीडेड तो नहीं होगा, दैट इज सक्सीडेड इज अ वर्ब, और इसमें आना चाहिए एडजेक्टिव। अजय इज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ ऑल द बिजनेसमैन इन दिस सिटी। फॉर ऑल नहीं होगा, ऑफ ऑल होगा। अजय इज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ ऑल द बिजनेसमैन इन दिस सिटी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32। Some people get used to change very easily than others do. ये क्वेश्चन देखो, some people get used to, ये used to change, get used to यहां पर है, get used to change। चेंज यहां पर नाउन के रूप में यूज हुआ है, जैसे जेरेंड यूज करते हैं, यहां पर नाउन के रूप में यूज हुआ है। हाँ, some people get used to, बहुत आदी हो जाते हैं। Some people get used to change very easily than others do. देखो देखो, गलती सामने ही दिख रही है, गलती सामने ही दिख रही है। पहली बात, यहां देन दिख रहा है ना? यूज टू एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब ही करेगा। Some people get used to change easily, get used to change easily, यहाँ then है। मैंने आपको उस दिन बताया था एडवर्ब की भी डिग्रीज होती हैं, इनमें भी मच मोर लगता। अब कंपैरेटिव है तो यहाँ वेरी नहीं आएगा, मोर इजीली आएगा। यहाँ मोर इजीली जो है वो यूज किया जाएगा, समझे? मोर इजीली जो है वो हम यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ देना। भाई ये बात, ये यूज टू एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, तो हाउ इजीली, हाउ का सेंस दे रहा है। बेटा अगर इजियर कर दोगे तो वो तो एडजेक्टिव हो जाएगा ना। जैसे सम पीपल गेट यूज टू, यहाँ सम पीपल गेट यूज टू यहाँ एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बारे में कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। एडजेक्टिव ही तो नहीं बताएगा ना। यूज टू चेंज हाउ, एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो इजीली आएगा। लेकिन इजीली में गड़बड़ क्या हो रही है कि वहां पर देन लगा हुआ है, तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। अब कंपैरेटिव डिग्री लगेगी तो वेरी हटाकर क्या लगाओगे? मोर लगाओगे। ये है उनमें अंतर, ठीक है? ये है अंतर, ठीक है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करते हैं, बाकी के हम करेंगे बाद में। अब ये बताओ, यहाँ तक ये 32 क्वेश्चन जो मैंने करवाए, अच्छी सी एक्सरसाइज हुई। अब इससे जो है बाकी तो कल हम जो करेंगे अपना करेंगे। ये जो है एक्सरसाइज ये करवानी थी आपको, ठीक है? बाकी के बाद में करवाऊंगा। ओके बाय। बेचारी पता नहीं क्या लिख रही थी।